गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं आर्थराइटिस के बारे में, जिसको कि हम नॉर्मल लैंग्वेज में गठिया भी बोलते हैं। आर्थराइटिस जोड़ों में होने वाला रोग होता है जो कि यूरिक एसिड जमा हो जाने की वजह से होता है। हमारे खाने पीने के कुछ इस तरीके की हैबिट्स होती हैं जिसकी वजह से यूरिक एसिड बनता है और वो जॉइंट्स में जाके जमा हो जाता है। इसमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम खाते हैं जिससे आपको यूरिक एसिड बनता है, तो वो थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी। दोस्तों, दही जो खाया जाता है वो प्रोटीन का तो बहुत अच्छा सोर्स होता है, लेकिन ये यूरिक एसिड भी बनाता है। जो आर्थराइटिस वाले पेशेंट हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसके अलावा मांस व मछली जो लोग खाते हैं उनको भी यूरिक एसिड ज़्यादा बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उनके लीवर, किडनी और ब्रेस्ट जैसे हिस्सों को खाने से इंसान को बचना चाहिए। उसके बाद आता है दोस्तों सोया मिल्क। यूरिक एसिड की परेशानी से बचने के लिए सोया मिल्क, जंक फूड, चटपटे खाने पीने की चीज़ें, ठंडा जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तली और भुनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा रात को सोते टाइम दाल चावल नहीं खाने चाहिए। ये रात में यूरिक एसिड ज़्यादा बनाने लगते हैं और छिलके वाली दालों से भी रात को परहेज करना चाहिए। अगर आप इन सब चीज़ों को नहीं छोड़ते हैं तो आपके जॉइंट्स में पेन बढ़ता चला जाता है, उंगलियों में। इसके अलावा दोस्तों, इस डिजीज़ में जॉइंट्स में सूजन, भारीपन और उनमें दर्द शुरू हो जाता है। यह मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग एज के हिसाब से होता है। मेल्स में ये 75 ईयर्स के बाद देखा गया है और फीमेल में मेनोपॉज के बाद इसके लक्षण देखे जाते हैं। सर्दियों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। लोगों में हाथ, पैर, कमर, घुटने और उनके जॉइंट्स में दर्द महसूस करने लग जाते हैं। ये जो दर्द होता है वो उनको ऐसा लगता है जैसे कोई उनको पिन चुभ रहा है। दिन में इनको नींद आती है और रात को ये नींद नहीं आती। पेट में इनके भारीपन रहता है। खाना खाने का इनका मन नहीं करता और खाते भी हैं तो वो ठीक से पचता नहीं है। प्यास इनको ज़्यादा लगती है और मोटापे के लक्षण भी इन लोगों में जल्दी ही पैदा हो जाते हैं और ये हमेशा सुस्त सुस्त टाइप के लोग रहते हैं। किसी भी काम को करने से जल्दी थकान होने लग जाती है। तो ऐसे लोगों को, जिन लोगों को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, उनको सर्दी से बचने के पूरे अपने इंतज़ाम करके रखने चाहिए। अपने आप को गर्म कपड़ों से ढक के रखना चाहिए क्योंकि ये प्रॉब्लम ज़्यादातर सर्दियों में ही सामने आती है। तो सर्दियों से अपने आप को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा मेंटली कोई भी प्रेशर ना लें। दिन में अपना एक्टिविटीज़ करते रहें। 1 से 2 मील पैदल चलने की पूरी कोशिश करें और इसमें पेशेंट को जो है वो कमज़ोरी भी बहुत महसूस होती है, तो प्रोटीन वाली चीज़ें और आयरन वाली चीज़ें इंसान को उसमें खानी चाहिए। रोग की तीव्र अवस्था में व्यायाम से बचना चाहिए। व्यायाम, एक्सरसाइज उतना ही करें जितनी आपकी बॉडी आपको अलाउ कर रही है और मोटापा कम करने के प्रयास करते रहना चाहिए। शरीर का भार घुटनों पर ज़्यादा पड़ने से घुटनों में ज़्यादा दर्द होना शुरू हो सकता है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमेशा ये चैनल एक्यूप्रेशर पॉइंट के लिए डेडिकेटेड है, तो मैं कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट बताना चाहती हूँ जिनको आप यूज़ करके आप इस रोग से बहुत जल्दी बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों, पैरों के तलवों पर जो आपको पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं उन पॉइंट्स को प्रेशर करना चाहिए। बाहर की तरफ और नीचे की तरफ जो पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं उन पर आपको प्रेशर करना चाहिए। एडी के पास और बाहर की तरफ जो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं उनको प्रेशर करना चाहिए और एडी के ऊपर जो जोड़ पड़ रहा है, जो पॉइंट दिखाई दे रहा है, उसको भी प्रेशर करना चाहिए। इन सभी पॉइंट्स को 15-15 सेकंड का प्रेशर दें। प्रेशर सुबह, दोपहर और रात को देना चाहिए। 15 दिन तक आप अगर रेगुलर प्रेशर देते रहते हैं तो पेशेंट की कंडीशन में इम्प्रूवमेंट होने लगता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो लेकर मैं फिर से आऊँगी जिसमें एक नया टॉपिक होगा और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। दोस्तों, आप मेरी वीडियोस को इसी तरीके से प्यार देते रहिए, लाइक करिए और शेयर करिए ताकि दूसरे लोग उससे अपना फ़ायदा उठा सकें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।